का अनाउंसमेंट हुआ था, तो अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, वो यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं, उसके साथ मलाला यूसुफजई जो नोबेल पीस प्राइज़ जिनको मिला हुआ है पाकिस्तान। तो इन्हीं बातों का फिर राष्ट्रपति महोदया के स्तर से उनके अधिकारियों के द्वारा जाँच कराया गया होगा और हम लोगों की भी मंशा थी कि देश के गार्जियन से मिलें, क्योंकि वहाँ जाने से एक दूसरा वाइब फिर क्रिएट होगा। कि इन्होंने उछल के मुझे हग किया था और मैं तभी समझ गई थी कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है पापा की उस खुशी को देखकर। और जब पापा ने बोला कि प्रेसिडेंट के यहाँ से मेल आया है पर्सनल सेक्रेटरी का कि हम उनसे मिल सकते हैं 30 अगस्त को, तो खुशी के आँसू मैं तो रोए ही जा रही थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी मैं। मम्मी को फिर हमने फिर जब मैं मैम के पास गई, द्रौपदी मुर्मू जी के पास, तो जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे कहा कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ और काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। गई है, तो इसको इससे माहौल दिए हैं बचपन से हम लोग, संस्कार दिए हैं। इतना खुशी हुआ कि बेटी के नाम से आज बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। बहुत लोग जानते हैं और अच्छा लगता है सुन के। और नमस्कार, अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ एक परिवार है जो बीते 30 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से मिलकर आई है और इन तीनों का काम भी शायद आप लोगों को पता होगा। एक इनके पिताजी और इनके माताजी और बीच में जानवी है जो 16 साल की है, महज 16 साल की है और कई सारी मुद्दों पे खुलकर बातें करती है। जिन मुद्दों का नाम लीजिएगा तो समाज के लोग भागते हैं। अब पता नहीं ये लोग किस वजह से राष्ट्रपति से मिले हैं, उस वजह से मिले या किसी और वजह से मिले, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। आप लोगों ने अभी-अभी राष्ट्रपति से मिलकर आया, क्या कुछ ये माहौल है हाँ, वहाँ? ये बहुत बड़ी बात है, पूरे बिहार के लिए गर्व का बात है कि हमारे परिवार के 3 सदस्य और ख़ासकर जानवी अपने जी। 16 साल की उम्र में महामहिम के कुर्सी से मिलने पहुँच गई। यह सब हम लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं, काफ़ी हम खुद संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं अपने संस्थान की ओर से। जानवी संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की हैट्रिक अवार्डी है। हैट्रिक अवार्डी का मतलब कि पिछले 3 साल 2020, 21, 22 में जेंडर इक्वालिटी के लिए इसको वहाँ संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से सम्मान मिला। प्लस लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जो यह काम कर रही है, गाँव-गाँव जाकर या फिर ऑनलाइन पूरी दुनिया में जो अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रही है और मेरी पत्नी इनकी भी अपनी संस्था है। माने सब लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे खास जानवी का काम है कि उम्र कम और काम बहुत बड़ी है, काम छोटी बहुत काम बड़ा, नहीं है। वैसा काम जिसमें आजकल हम लोग अपने परिवार में या समाज में देखते हैं, लड़कियों को जिन मुद्दे पर बोला जाता है चुप रहने के लिए, पीरियड्स इश्यू, सेक्सुअल राइट्स इश्यू, एचआईवी, एड्स, ट्रांसजेंडर, माने जितना अछूत मामला आप कहिएगा, जिसके नाम लेने से लोग समझेगा, हीन भावना से आपको देखेगा, उसी पर ये काम करना शुरू की थी आज से 6 साल पहले। समझिए 11 साल की उम्र में उस मुद्दे पर काम करना शुरू की, तो साढ़े 13 साल की उम्र में जब इसको पहला अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, वो यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं, उसके साथ मलाला यूसुफजई जो नोबेल पीस प्राइज़ जिनको मिला हुआ है पाकिस्तान की जो हैं, उन लोगों के द्वारा इसके नाम का घोषणा हुआ था और इसकी उम्र थी साढ़े 13 साल। फिर साढ़े 14 साल में दूसरा अवार्ड वहीं से, फिर साढ़े 15 साल में तीसरा अवार्ड वहीं से। बिहार से भी आपके आईपीएस विकास वैभव भी इसको सम्मानित किए हैं, कई पद्मश्री आदरणीय अवार्डी लोग थे वहाँ। इसके अलावा कई जगह से सम्मान। राष्ट्रपति से मिलने का कैसा अनुभव रहा? काफ़ी बड़ा इतना कहने का मतलब जो जब पीछे से इतना बात चला, तो इन्हीं बातों का फिर राष्ट्रपति महोदया के स्तर से उनके अधिकारियों के द्वारा जाँच कराया गया होगा और हम लोगों की भी मंशा थी कि देश के गार्जियन से मिलें, क्योंकि वहाँ जाने से एक दूसरा वाइब फिर क्रिएट होगा, दूसरा एक बल मिलेगा हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें। और आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से देखिए वह समय भी आ गया कि एक मेल आता है कि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया जब है। मैसेज आया 30 तब तारीख कैसा को। यहीं पर बैठे थे, यहाँ जो सोफ़ा है यहीं बैठे थे और ये सामने खड़ी थी। हमने ही मेल देखा और मेल देख के एकाएक इसको पकड़े हम और जब पकड़े तो ये समझ गई कोई बड़ा बात है, बस ये इसके भी आँख में आँसू आ गया और फिर दौड़ते हुए गए, वाइफ़ को बताए, सोनी हम लोगों को राष्ट्रपति बुला लिए हैं। पूरे घर में एक दूसरा माहौल हो गया, जहाँ-जहाँ कॉल गया, फ़ोन गया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी समझिए लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुँच गया कि 16 साल की लड़की को राष्ट्रपति बुलाया और उसके साथ पूरे परिवार के माता-पिता भी हैं इन लोगों को, तो समझिए बहुत बड़ा पल हम लोगों के लिए था। बाकी वही जानवी है जो सेक्सुअल चीज़ों पे खुलकर बातें करती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आई है, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। अभी राष्ट्रपति महोदया से आप लोगों ने मिलकर आए, ये अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था जब हम लोग राष्ट्रपति भवन एंटर कर रहे थे। सबसे ज़्यादा स्पेशल तो था जब पापा ने बताया कि उन्होंने उछल के मुझे हग किया था
और मैं तभी समझ गई थी कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है पापा की उस खुशी को देखकर। और जब पापा ने बोला कि प्रेसिडेंट के यहाँ से मेल आया है पर्सनल सेक्रेटरी का कि हम उनसे मिल सकते हैं 30 अगस्त को। तो खुशी के आँसू मैं तो रोए ही जा रही थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी मैं, मम्मी को फिर हमने बताया। तो वो खुशी उसके बाद से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि कब 30 अगस्त आए और हम जाएँ उनसे मिलने के लिए। फिर जब मैं राष्ट्रपति भवन में घुसी, जब मैंने उस भवन को अंदर से देखा, हमारे देश का सर्वोच्च भवन, जहाँ पर देश के सबसे होनहार, सबसे होशियार लोग रहते हैं, वो मैंने देखा अपनी आँखों से जब इतनी कम उम्र में। तो एक अलग-सी वाइब थी, एक अलग-सी पॉज़िटिविटी थी वहाँ पे जो मुझे फ़ील हुई वहाँ पे। फिर जब मैं मैम के पास गई, द्रौपदी मुर्मू जी के पास, तो जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे कहा कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ और काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फ़ील हुआ, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील हुआ। आप जो काम करते हैं, इस काम के बदले आपको राष्ट्रपति से मिलना हुआ। जी। उससे पहले भी आप कई एक सारी लोगों से मिले हैं, जो बहुत बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पदों पे हैं। जी। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम काम सही कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं काम सही कर रही हूँ और मुझे लगता है तभी मैं आगे इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही हूँ। और महिलाओं के लिए परिवर्तन की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए समाज को बदलने की ज़रूरत है, एक अलग परिवेश लाने की हमें ज़रूरत है। तो जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो काफ़ी प्रतिभावान होते हैं, चाहे वो माननीय ये राष्ट्रपति महोदया हों या फिर किसी भी व्यक्ति से मैं मिलती हूँ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अफ़ेक्टेड फ़ील करती हूँ मिलने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जो समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। आज वो भी एक महिला हैं। इतना कुछ खोया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ खोकर आज वो उस कुर्सी पर बैठी हैं, जहाँ से वो हमारे इतने बड़े भारत जैसे बड़े देश को वो सँभाल रही हैं। तो उनसे भी मिलकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई। एक शब्द उन लड़कियों को आप संदेश दे दीजिए, जो अपने बारे में बताने में शर्माते हैं और लजाते हैं। मैं उन लड़कियों को यही कहूँगी कि जब मैंने इस बारे में चर्चा करना शुरू की थी, तो मेरे सच में कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। और तो उस टाइम पर लोग ने मुझसे ऐसे कट ऑफ होना वो लोग शुरू हो गए थे कि ये गलत बातें करती है। तो आज वही गलत बातें करने वाला परिवार राष्ट्रपति महोदया द्वारा मिल के आ रहा है और जो लोग बातें नहीं करते हैं, जो लोग छुपा कर रखते हैं, मन में रखते हैं बातों को, तो मैं किसी को भी बुरा-भला नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अपने अधिकार के लिए हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। मेरे माँ-बाप ने मुझे यही सिखाया है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें हमेशा बोलना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ों को कैसे? इसका श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है। मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ, आज इन्हीं के प्यार के कारण कर पा रही हूँ और साथ ही साथ जो जनता है, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, जिनसे मैं जाकर मिलती हूँ, उनका इतना ज़्यादा प्यार है मेरे प्रति, इतना ज़्यादा स्नेह है उनका मेरे प्रति। जब तरह जगह-जगह से कॉल्स आते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मोटिवेशन तो वहीं से मिलती है कि जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और बदले में आपको इतनी ज़्यादा प्रशंसा मिल रही हो और प्रशंसा के साथ-साथ आप एक परिवर्तन देख पा रहे हो अपनी आँखों से कि आपकी बातों से समाज में बदलाव आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है और ये मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलती है। बाकी उनकी माताजी भी है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, कैसा लगा? नमस्ते। बहुत खुशी की बात है। जब कॉल मतलब मैसेज आया था तब की खुशी है, जब मैं मिल के आई हूँ, बता नहीं सकती हूँ कितनी बहुत खुशी। ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा। आपकी बेटी की वजह से शायद आप लोग मिल पाए हैं अपनी बे बेटी की भी वजह और हम लोग खुद सोशल वर्कर हैं, संतोष जी खुद सोशल वर्कर हैं, आप तो सब लोग सोशल वर्कर लेकिन जी, कहीं जी। न कहीं आपकी बेटी बहुत ज़्यादा नाम को आगे लेकर हाँ, बहुत ज़्यादा लेके गई है, तो इसको इस सब माहौल दिए हैं बचपन से हम लोग, संस्कार दिए हैं, इतना जिस खुशी हुआ कि बेटी के नाम से आज बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। बहुत-बहुत लोग जानते हैं और अच्छा लगता है सुन के। और जब मैम से मिले तो वो बता नहीं सकते वो खुशी कैसी थी। 12 मिनट उन्होंने दिया। 12 मिनट तक आप जी, लोगों ने मुलाकात बहुत किया। बड़ी जी, बात जी। बहुत बड़ी बात। बाकी उस वहाँ तक जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है और शायद ज़िंदगी में वो सपना बहुत सारे लोगों का पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग जा ही पाते हैं। जाह्नवी बाकी को काफ़ी सारा गिफ्ट भी दी हैं। उनके द्वारा दिया गया है। देखिए ना लिखा हुआ है। बाकी रा भाई आप तस्वीरों को दिखा दीजिएगा, है राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन भवन। का यह झोला है और कई एक सारी सामान है जो है ये दिखाने देखिए का। एक कलर है, इस पर भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन। अच्छा, ये इस चॉकलेट है। दिखा दीजिए भाई। जी। इस पर किधर है? अच्छा, इस देखिए पर भी दिखा हाँ, दीजिए भाई, यहाँ पे भी। राष्ट्रपति भवन। जब हम लोग चलने लगे बात करके, पहले तो काफ़ी इसको आशीर्वाद दी कि तुम जिस फ़ील्ड में काम कर रही हो, सही में ऐसे लोगों की ज़रूरत है अपने देश को, और यह कही कि अब तुम अपने मेल से और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेल पर कभी भी कुछ लिखोगी, तो जो हमारे लायक मदद की बात होगी, हम ज़रूर करेंगे। बाकी ये सभी लोग राष्ट्रपति से मिलकर आ गई है और ये जो काम करती है आप सब लोग देखे होइएगा। हमसे पहले भी कई एक सारे लोगों ने इनका इंटरव्यू किया है, जो सेक्सुअल चीज़ों पे खुलकर बातें करती है। बाकी हम लोगों का यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद।